सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना PYQ सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है काइनेमेटिक्स। उसका टॉपिक आज हम दो टॉपिक विल ट्राई टू कवर अप 2 टॉपिक्स। वन इज़ जो भी हमारे क्वेश्चन रिलेटेड वेलोसिटी से रिलेटेड आए हुए हैं 1D इन 2D, वो सारे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे और हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ 2D काइनेमेटिक्स 2D। तो इन दोनों टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे PYQ में वो अब लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा है ऑफ आर PYQ सीरीज़ का जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चंस में ही पे चलते हैं पहले। सो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, पहले कह रहा है हमारा रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद ए स्पीड। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना हमारे रिवर और वाटर, रिवर और मैन वाले, तो उसमें हम यू जो लेंगे दैट इज़ आर रिवर की जो लेंगे, और वी जो लेंगे दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ एम लेके चलेंगे जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन हम लोग याद रखेंगे। यू मैं हमेशा बोलूँगा, वी आर गोइंग टू टेक इट, और यू कैन बी रिवर हो जाएगा, विंड हो जाएगा। सो ऑल फॉर ऑल दोज वी आर गोइंग टू टेक दिस एज ए यू। वी हम लोग जो लेंगे वी विल बी टेकिंग इट फॉर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये वाली जो लेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, वी जो लेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है, सबसे पहले बोल रहा है वेस्ट टू ईस्ट मेरी रिवर फ्लो कर रही है, ये मेरी स्पीड है। ठीक है, एंड चेक योर स्पीड, इट इज़ इन किलोमीटर, सो वी कैन कीप इट इन द किलोमीटर इटसेल्फ, बट आंसर इज इन answer is given in meter, so we'll have to change it into meter. चलो we'll have to change them into the meter में change करना पड़ेगा मेरे को आंसर में, तो it will change it in the meter anyways. So if the boat is capable of moving at a maximum speed of this, तो यहाँ पे जो ये रखा है boat is capable of moving at maximum speed in still water, it is given your v, और आपको ये जो 9 दे रखा है that is given your u. ठीक है, now it crosses the river in the half minute while moving with a maximum speed at an angle 150 degree in the direction of river flow. ठीक है, तो direction of river flow is west to east, और in the direction of river flow he is doing so this much, this is my velocity of man with respect to river जो हमने v ली थी। ठीक है, so ये मेरी direction of v हो गई, this my direction of u हो गई। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है कि इट क्रॉसेस द रिवर इन द हाफ मिनट, तो इट क्रॉसेस द रिवर इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा आएगा इसका, दिस इज माई दिस कंपोनेंट। सो जो कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज़ नथिंग बट वी, ये मेरा सो दिस इज़ माई, दिस इज़ गिवन 150 डिग्री, ये मेरा 90 हो जाएगा, तो दिस इज़ माई 60 डिग्री और दिस माई 30 डिग्री, तो यू कैन राइट इट डाउन यू, दिस इज़ माई वी साइन 30। ठीक है, वी साइन 30 इज योर दिस डायरेक्शन। तो जो मेरे को टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में वो लगा हाफ ए मिनट, तो आई कैन राइट इट डाउन वी साइन 30 दैट इज़ नथिंग बट माई वी साइन 30 इंटू माई टाइम कितना लगा मेरे को 30 मिनट्स। ठीक है, वी साइन 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज इक्वल टू योर डी। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया, आपकी वेलोसिटी आ गई इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसी डायरेक्शन में रिवर क्रॉस हो रही है, सो दिस डी वी आर कंसिडरिंग। सो इस डायरेक्शन में ही ओनली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रॉसिंग द रिवर, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका हमने कंपोनेंट कर लिया, दैट इज़ हमने इसका ले लिया, दैट इज़ माई 27, तो 27 को सो 36 जो होता है हमारा दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 27 कम्स आउट टू बी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 7.5 साइन मेरा हो गया, दिस इज़ माई साइन 30 डिग्री बिकॉज दिस इज़ माई 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री हो गया आपका 1/2 इंटू आपने यू हैव टेकन इन हाफ अ मिनट हो गया 30 सेकेंड, सो यू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। ठीक है, सो वहाँ पे 30 मिनट नहीं था, आई हैव टेकन इट अर्लियर 30/60 किया था, सो इट इज़ नॉट, इट इज़ हाफ अ सेकेंड मीन 30 सेकेंड, सो यू मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो ये आपका आ गया, दिस इज व्हाट इट इज़ गोइंग टू गिव यूर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा, आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे विल गेट द आंसर 112.5। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, फॉर द क्विक कैलकुलेशन ये याद रखना 36 किलोमीटर पर आवर मेरा 10 होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका 72 हो जाएगा 20। ठीक है, तो 36 के मल्टीपल में चलता है ये, ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, 2 कार्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद दिस मच व्हेन द कार आर 300 मीटर अपार्ट बोथ द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स एट द सेम टाइम। ठीक है, एंड द कार रिटार्ड एट दिस रेट। ठीक है, दोनों कार सेम रेट से रिटार्ड कर रहे हैं, दोनों ने सेम टाइम पे लगाई और दोनों मेरा 220 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस व्हेन बोथ ऑफ देम कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो मेरी ये कार है, इसकी इनिशियल 20 है, सेम वे ये वाली कार है, ये भी 20 है, जैसे इसने ब्रेक लगाई इस पर रिटार्डेशन ये लगेगी, इस पर रिटार्डेशन ये लगेगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो रेस्ट को मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया, आई पुट ए एट रेस्ट, तो ए को रेस्ट पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसकी वेलोसिटी इधर डालनी पड़ेगी और सेम मेरे को यहाँ पे 20 इस पे और सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मैं 20 इसको इस डायरेक्शन में दूंगा तभी तो रेस्ट पे आएगा ना। सेम वे मेरे को इस इधर जो होगी दिस इज़ इट इज़ सो यहाँ पे इसकी 20 इसमें वेलोसिटी हो जाएगी। सेम वे इधर जो रिटार्डेशन हो रही है तो वी हैव टू पुट इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो देन टू मेक इट रेस्ट, सो मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया। सो सेम वे आई हैव टू ऐड इट हेयर 2, ठीक है, आई हैव टू ऐड इट हेयर। तो यहाँ पे जो मेरी ओवरऑल रिटार्डेशन हो गई 4, ठीक है। 2 मेरी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में थी और 2 बिकॉज ऑफ आई एम कंसिडरिंग ए एट रेस्ट, तो 2 मेरी और आ गई, ठीक है। वेलोसिटी ओवरऑल कितनी हो गई, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 20 + 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 + 20। तो वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में आ गई, दैट इज 40, मेरी रिटार्डेशन आ गई इस डायरेक्शन में 4, ठीक है। नाउ यू कंसिडर दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड दिस ओनली पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 40 और रिटार्डेशन इसका 4 है इधर, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड आउट कि ये किस पोजीशन पे जाके रुकेगा, ठीक है। सो आप लगा दो ये v² = u² + 2², ये फाइनल 0 कर दो। u² आपका इस डायरेक्शन में है तो आपने पॉजिटिव ले लिया, a को आपने नेगेटिव ले लिया तो आपकी इक्वेशन ही बन जाएगी, ठीक है। 2 × a × s, ठीक है। a आपने 4 डाल दिया, आपको s निकालना है, s आपका आ गया 400 यहाँ से, ठीक है। s आ गया आपका 200, ठीक है, बिकॉज इट विल कम 40 × 40, ठीक है, डिवाइड बाई 4, आप 10 हो जाएगा ये, और इधर दैट विल बी 2 जो, सो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 2 × 4, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा मेरा 20, सो इट विल कम्स आउट टू बी 200, ठीक है। तो मेरा 200 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट कह रहा मेरा ये ट्रेन इज़ मूविंग अलॉन्ग 2 पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड्स द नॉर्थ विद अ स्पीड दिस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10-20, ठीक है। एंड द ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द साउथ विद स्पीड दिस, इसको लिख सकते हैं हम 30, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है मेरे को। वेलोसिटी जब भी हमें विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है तो इस ए को हम रेस्ट पे करेंगे। ए को रेस्ट पे लाने के लिए जो अभी जिस स्पीड से जा रहा है ना, उस स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में पूरे फ्रेम में सुपर इम्पोज कर देंगे। तो हम मेरे को ए में भी वही सुपर इम्पोज करेंगे और बी में भी करेंगे, तो हम सेम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे रिलेटिव वाले क्वेश्चन। बाकी दिस इज़ व्हाट यू डू इट इंट्यूटिवली। बाकी अदरवाइज इफ़ यू वांटेड टू डू इट मैथमेटिकली वेक्टर एडिशन, वेक्टर को डाल के, दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे इट इज़ सेइंग ए जा रहा है मेरा, ए इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। ए इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, बी इज़ कमिंग टूवर्ड्स द साउथ। बी की मेरे को देख के 30, बी की दे रखी है 30 और ए की दे रखी है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को मैंने रेस्ट पे मानना है तो ए को इधर मैंने 20 डाल दी और सेम वे मेरे को इधर इस पर 20 डालनी पड़ेगी। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, -50, ठीक है। दोनों हो गई ना, 30 + 20 -50 हो गई इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो -50 एक ये आंसर हो गया अभी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी दूसरे में मेरे से पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया मेरे को बी को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। बी अभी किससे मूव कर रहा है, 30 से। बी को रेस्ट पे लाने के लिए मैंने इधर कर दिया, ग्राउंड पे भी मैंने इधर 30 लगा दिया, ठीक है। तो अब बी रेस्ट पे हो गया, ग्राउंड मेरा किससे मूव कर रहा है, इधर 30 से, ठीक है। तो मेरा आ गया ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी इज +30 और ये आ गई -30, सो दिस इज माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं a passenger sitting in a train moving at 90 km/h, ठीक है। 90 km/h को कन्वर्ट कर लो, इट विल कम आउट टू बी 25, ठीक है, 25 आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व दैट द अनदर ट्रेन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी इज दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन सिटिंग है, ये 2 ट्रेन है मेरी आमने सामने जा रही है। ये वाली मेरी 25 से जा रही है, दिस इज़ गिवन 54, इट विल बी 15, ठीक है, इट विल बी गिवन 15। नाउ ये कह रहा है कि मेरे को इसने ऑब्जर्व किया कि पूरी की पूरी जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी ट्रेन, अब अनदर ट्रेन, ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है दैट मूव्स विद इन 8 सेकेंड, द ट्रेन मूव्स, ठीक है। पूरी की पूरी 8 सेकेंड में द ट्रेन मूव कर गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो इसके रिस्पेक्ट में सो विल टेक, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं बिकॉज ये अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है, इसको रिस्पेक्ट में मानेंगे तो इसको मेरे को 25 इधर देना पड़ेगा। नाउ दिस ट्रेन इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी टोटल स्पीड कितनी हो गई 40। नाउ 40 की स्पीड से मूव कर रही है और इसने 8 सेकेंड लगाए, तो 8 × 40 × 320, ठीक है। तो 320 सेकेंड में मेरा 320 मीटर में 320 इज अ मीटर, सो दैट इज़ वाई 8 सेकेंड में उसने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है मेरा अ गर्ल इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड। सो यहाँ पे हम लोग जो रेन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो रेन को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन मूविंग और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टेशनरी, ठीक है। अगर पर्सन स्टेशनरी है तो वो जो मेरी रेन की डायरेक्शन होती है दैट वी टेक इट एट द डायरेक्शन ऑफ रेन। इफ द पर्सन इज मूविंग देन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन वी आर गोइंग टू टेक, सो वी हैव टू मेक द पर्सन एट रेस्ट फर्स्ट, ठीक है। उस पर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, सेम वेलोसिटी वी हैव टू अप्लाई टू द रेन, ठीक है। तो फिर उसकी जो मेरी नेट वेलोसिटी आती है आफ्टर अप्लाइंग दैट विल गेट इट। तो दैट इज़ व्हाट माई वेलोसिटी ऑफ रेन विद
respect to the girl which is moving, that is velocity of rain. When the girl is stationary with respect to ground we can take, or the velocity of girl. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैथमेटिकली यू कैन अप्लाई, बट विल सी इट इंट्यूटिवली हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस. ठीक है, सो यहाँ पे गर्ल है स्टैंडिंग ऑन द रोड. ठीक है, a girl is standing on the road with her umbrella 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री with the vertical keep the rain away. तो इनिशियली 45 डिग्री पे इसने अम्ब्रेला ओपन किया हुआ, दैट मीन्स द रेन इज़ फॉलिंग एट दिस डायरेक्शन. ठीक है, रेन इज़ फॉलिंग एट दिस डायरेक्शन, दैट इज़ माई 45 डिग्री. ठीक है, रेन 45 डिग्री ये है, सो दिस एंगल विल बी 40, दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री. तो रेनफॉल वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं. इफ़ शी स्टार्टेड रनिंग विदाउट द अम्ब्रेला with speed this, the raindrops hit vertical onto her. ठीक है, so now when she is running, so with respect to her we have to consider her stationary. ठीक है, जब हम इसको when she is running तो क्या हो रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो रेनफॉल गिर रही है दैट कम्स आउट टू बी वर्टिकली. तो नाउ दैट इज़ व्हाट माई वर्टिकली. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल रनिंग that comes out to be vertically. ठीक है, now we'll do solve it. Most of our question in this and riverman problem or the wind airplane problems we solve it with the vector triangle. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं. तो यहाँ पे हमारी हो गई, वी आर हैविंग दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ माई रेन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माई रेन दे रखी है, दिस इज़ 45 डिग्री फ्रॉम द 45 डिग्री दे रखी है, तो दिस माई डायरेक्शन ऑफ माई रेन वी आर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माई रेन. इफ सपोज द गर्ल इज़ रनिंग, नाउ द गर्ल इज़ रनिंग, if the girl is running now, if the girl is running, so now we have to make the girl stationary. girl को stationary लगाने के लिए, so for instance we take this is there and the girl is running in this direction, so this is my velocity of my girl. तो girl को stationary लाने के लिए we'll do कि this is my direction of my girl को stationary लाने के लिए we put this Vg. ठीक है, तो now the girl is stationary. now same way we apply on the rain also Vg. ठीक है, this is my velocity of rain, this is my Vg. अब जो होगी now मेरे को जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है that has come out to be perpendicular. ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट आ रहा है, so this is my resultant. तो I can move this here also. ठीक है, इसको मैं वेक्टर को सिंपली मूव कर सकता हूँ, तो दिस इज़ माई Vg. ठीक है, सो ये माइनस Vg हो गया. ठीक है, ये Vg माइनस Vg, बिकॉज Vg इज़ इन दिस डायरेक्शन, दिस माई माइनस Vg. तो वी आर माइनस Vg मेरा यही हो गया ना, वी आर माइनस Yg. तो ये मेरा ये वाली आ गया. तो इस तरीके से मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल बन जाएगा. सो वी कैन राइट इट. ये मेरी रेन की वेलोसिटी है, द गर्ल इज़ मूविंग रनिंग हेयर विद दिस वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ नाउ विल मेक इट स्टेशनरी. गर्ल को स्टेशनरी डाला हमने ऐसे. ठीक है, गर्ल को स्टेशनरी डाला. सेम वे मैंने रेन को स्टेशनरी डाला, और मेरा सेम वे मैंने ये जो गर्ल को स्टेशनरी डालने के लिए मेरी जो वेलोसिटी थी, आई सुपर इम्पोज द सेम वेलोसिटी ऑन माई रेन. ठीक है, रेन पे मैंने सुपर इम्पोज कर दी Vg. नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज़ वर्टिकल विच इज़ गिवन इट टू मी. ठीक है, सो नाउ आई कैन मेक अ वेलोसिटी ट्रायंगल. इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको Vg को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया. सो दिस, और शिफ्ट भी नहीं करना, तो स्टिल यू कैन डू इट in the same way. इसको you can do it without shifting also, but if you do it we can directly solve it. So we'll see it. So ये मेरी रेन हो गई, and this is my Vg. ठीक है, so this is my minus Vg जो हमने यहाँ पे सुपर इम्पोज किया था, माइनस Vg. ठीक है, सो दिस इज माई वर्टिकल. अब हम वी कैन अप्लाई, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल. तो मेरे को ये Vg निकालनी है, Vrg निकालनी है. तो ये हमारे को थीटा एंगल दे रखा है, जिससे वर्टिकल से फॉल कर रहा है, मेरे को थीटा एंगल ऑलरेडी दे रखा है. सो दिस इज़ माई थीटा. ठीक है, ये भी थीटा होगा. सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन कि ये वाली जो हो गई मेरी Vg, सो सेम हेयर Vg होगी. ठीक है, तो आई कैन राइट इट डाउन, दिस tan थीटा इज़ माई Vg डिवाइडेड बाय V ये वाला. तो ये कितना होगा, V रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल. ठीक है, सो ये मेरे को दे रखी है, ये निकालनी है मेरे को, नहीं, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट. तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज़ नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन. ठीक है, बिकॉज tan थीटा इज़ 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ऑफ tan थीटा इज़ माई 1. तो ठीक है, तो मेरा इसका जो आंसर आ जाएगा सेम आ जाएगा 15√3. ठीक है, 15√2 इज़ द आंसर. ठीक है, सो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं. तो हमने इंट्यूटिवली देखा, मैथमेटिकली भी आप इस तरीके से देख सकते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये है. तो ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या है आपका, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल. ठीक है, तो आपने क्या किया था, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इधर थी तो उसको माइनस इधर कर दिया. ठीक है, तो नाउ दिस माइनस इज़ बीन एडेड. तो नाउ दिस माइनस Vg इज़ बीन एडेड टू Vr. ठीक है, इज़ बीन एडेड टू Vr, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसके अपोजिट में मेरा रिजल्टेंट आ गया ये. ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी ट्रायंगल भी लगा दिया. और यहाँ पे भी आप देखोगे दिस इज़ योर 45 डिग्री, तो tan 45 विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, तो हमने वही लगा दिया यहाँ पे भी. तो मेरा आंसर आया 15√2, बट यहाँ पे आंसर में 15√2 नहीं है, तो दिस 30/√2 इज़ नथिंग बट योर 15√2. ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं.
ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग पैरेलल, आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये मेरी ट्रेन ए है एंड दिस इज माई ट्रेन बी, दे आर रनिंग ऑन अ पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड 36 हो गई 10, ये हो गई मेरी ये हो गई मेरी 20. A person is walking in a train A in the direction opposite to the motion of it with a speed we have 1.8 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसकी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन बी. ठीक है, मेरे को इसकी पर्सन की स्पीड बतानी है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन बी. ठीक है, सो we'll have to find out. First is velocity, speed of this person as observed from the train B will be close to, we have to find out this. तो we'll find out the ये velocity of this person with respect to ground निकालते हैं. ठीक है, with respect to ground निकालते हैं. Now this with respect to ground will be, so velocity of person moving with respect to train is my velocity of person माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ माई ट्रेन, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. विल टेक दिस एज ए पॉजिटिव एंड दिस एज ए नेगेटिव. तो मैंने इसके लिए ली माइनस आ गई 0.5 प्लस ये हो गई मेरी 10. ठीक है, तो मेरा आ गया आंसर 9.5. तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कम्स आउट टू बी 9.5. और इसको इंट्यूटिवली आप देखोगे, आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो दिस पर्सन, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो हम लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलवेज राइटेड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ठीक है, हम we just do a resultant on that. In that we do the addition. ठीक है, जो हमारा फ्रेम की वेलोसिटी है we just add it in that. ठीक है, with respect to train मूव कर रहा है प्लस ट्रेन की वेलोसिटी मैंने ऐड कर दी, यही मेरे को ग्राउंड से दिख रही होगी. तो नाउ दिस पर्सन इज मूविंग हेयर विच इज़ वी टेक ए -0.5 से मूव कर रहा है प्लस मैंने इसमें फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दी. ठीक है, अब मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम दिस पर्सन विल बी लुकिंग एट टू मी मूविंग हेयर विद 9.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ठीक है, 9.5 मीटर पर सेकेंड से मेरे को मूव करता हुआ दिख रहा है. अब ये जो, अब मेरे को ये पर्सन की आ गई मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नाउ दिस बी इज़ ऑल्सो मूविंग हेयर विद 20 मीटर पर सेकेंड और बी के अंदर वाला पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है. तो अब बी को रेस्ट पे मान के इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है. तो ये पर्सन की हमें ग्राउंड पे रिस्पेक्ट पता लग गई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड पता लग गई. मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी भी स्पीड पता है. नाउ इसको मैं रेस्ट पे लेके आता हूँ. इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इधर 20 मीटर पर सेकेंड डालूंगा. सेम वे इसकी जो मेरी ये इधर जा रहा था 9.5 से, आई जस्ट एड अप 20 हेयर ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इसको रेस्ट पे लाने के लिए, इसके रेस्ट के रिस्पेक्ट में देखने के लिए, बी को रेस्ट पे देखने के लिए आई जस्ट एड अप 20 हेयर. तो यहाँ पे मेरी कितनी आ गई 29.5. ठीक है, 29.5 इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन द कार इज एट रेस्ट ड्राइवर सी दैट द रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली. तो ड्राइवर जब रेस्ट पे है तो रेन ड्रॉप वर्टिकल फॉल कर रही है. ठीक है, तो रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली, सो दिस इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ऑफ माई रेन. ठीक है, when the driver started a car with speed v, he sees that the raindrop are coming at an angle 60 degree. तो when the driver starting here with velocity, ठीक है, now this velocity we can, ये अब ड्राइवर इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v. ठीक है, नाउ ड्राइवर को रेस्ट पे मान लिया. ड्राइवर को रेस्ट पे मानने के लिए हमने इधर सुपर इम्पोज करी इस पे v. सेम वे मैं रेन के ऊपर भी सुपर इम्पोज करूँगा इधर v. तो अब रेन की नेट कितनी आ जाएगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, बिकॉज दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी हो जाएगी ना रेन की. सो नाउ दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ माई दिस कार. ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ये रेन की हो जाएगी. तो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ माई रेन विद रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार ये आ गई. मेरे को कह रहा है इट इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो पहले में ये वाला आ गया 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फिर दूसरे केस में कह रहा है मैंने स्पीड और बढ़ा दी. ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे स्पीड और बढ़ा दी. पहले स्पीड ये थी तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा. अब इसने स्पीड और बढ़ा दी. दैट मीन्स यहाँ पे ये थी मेरी, नाउ द स्पीड विल बी मोर. तो अब जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री. ठीक है, अब जो रिजल्टेंट मेक कर रहा है 45 डिग्री. तो सिंपल आपके पास वेक्टर ट्राइंगल है आपके पास. ठीक है, तो दिस इज़ योर वी आर, दिस इज़ योर वी सी, जो कि हमने ऊपर लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था. वी हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार निकालनी है. वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वी सी इधर था तो हमने इधर माइनस वी सी कर दिया. तो वी आर प्लस और माइनस साइन ऑफ वी सी वी कैन ऐड अप, दिस विल बी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी. सेम वे हेयर विल ऐड अप वी आर प्लस ये जो मेरा माइनस वी सी मेरी अब बढ़ गई थी इस डायरेक्शन में, तो माइनस वी सी, तो वी आर दिस माइनस वी सी दैट इज़ गोइंग टू गिव योर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ योर रेन विच इज़ ऑब्जर्विंग फ्रॉम द कार. ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सो हेयर इट इज़ सेइंग दे आर मेकिंग एन एंगल, सो हेयर इट इज़ मेकिंग एन एंगल
60 डिग्री पहले और अब देर मेक कर रहा है 45 डिग्री। तो यू कैन अप्लाई द ट्रायंगुलर, जो हमारा ट्रायंगल सिंपल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री देख रखा था, तो आप यू कैन फाइंड आउट हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। ये हमारी जब कार स्पीड ही 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, तो वी कैन फाइंड आउट 10 60 डिग्री करते हैं, दैट इज़ वी आर डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी, वी आर डिवाइड बाई वी, ठीक है। दिस इज 1060, सेम वे 1045 किया, वी आर डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, ठीक है। सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ 1045 इज़ 1, तो वी आर बाई वी की जगह मैंने आई विल पुट द वैल्यू ऑफ योर माई 1060 डिग्री √3 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ से बीटा कैलकुलेट करोगे, इधर आ जाएगा 1.73t में से 1 माइनस करोगे 0.73 विल बी द आंसर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अ पैसेंजर ट्रेन, इसकी लेंथ दे रखी है मेरे को, ट्रैवल्स 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू कन्वर्ट देम इनटू मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे लेंथ इसकी मीटर में दे रखी है, सो ये भी मीटर में है, तो यू कन्वर्ट देम इनटू मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, इसको आ जाएगा, सो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 करते हैं, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 22.2, ठीक है। अनदर फ्रेट ट्रेन जिसकी लेंथ ये है मेरी, तो पहली ट्रेन ये है मेरी, वो इतने से मूव कर रही है, उसकी लेंथ ये है। दूसरी ट्रेन मेरी जो है वो 120 मीटर की है, वो इतने से मूव कर रही है। मेरे को रेशियो बताना है व्हेन दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, सो टोटल डिस्टेंस दे आर ट्रैवलिंग 120 प्लस 120। तो ये यहाँ से अगर सपोज ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो कम्प्लीटली क्रॉस मीन्स कि ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, ये वाली ट्रेन मेरी इस पोजीशन पे आ गई। तो इसका जो हेड है यहाँ से यहाँ तक का कितना ट्रैवल किया, 120 प्लस ये, तो कितना हो गया 120 प्लस ये कितना था मेरा 120 प्लस 60, तो ये 180 ट्रैवल किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे है और इस हैज़ टू गो अप टू हेयर, ठीक है, पूरा ट्रैवल करना है इसने। तो इसका हेड यहाँ से यहाँ पे कितना था, पहले ये 0 ले लूँ, तो ये 120 प्लस ये ट्रैवल किया ना इसने, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 60, दैट इज़ टोटल लेंथ इट इज़ गोइंग टू कवर 180, ठीक है। टोटल लेंथ इट इज़ गोइंग टू कवर 180। नाउ वी कैन डू इट with respect to this train. We can consider कि this train is at we can consider हमें निकालना है कि इफ़ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दिस, अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ, ठीक है, इसको रेस्ट पे मानने के लिए इधर मैंने 30 डिग्री किया, तो इधर मेरा 30 डिग्री, इधर मैंने 30 डिग्री किया, तो इधर भी मेरे को 30 डिग्री सुपरइम्पोज करना पड़ेगा। तो इसकी नेट इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी मेरी, सॉरी ये 30 नहीं होगा, इट इज़ योर 8.3, ठीक है। और इट इज़ मूविंग हेयर विद 22.2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आई हैव टू माइनस 8.3 फ्रॉम 22.2, दैट विल कम अराउंड 14, ठीक है। तो इसका टोटल मेरा टाइम, टोटल आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। तो अगर मेरा इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका टोटल टाइम कितना लगेगा 180 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 14, ठीक है, 22.2 माइनस दिस, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैंने इसको रेस्ट पे लेके चल रहा हूँ इस वाली ट्रेन को, तो इसको माइनस इधर 30 ऐड करूँगा मैं, सेम वे इधर इस पर 30 ऐड करूँगा। तो यहाँ पे कितनी 30 नहीं होगी, यहाँ पे 8.3 होगी, सॉरी इधर 8.3 होगी और इधर भी मैं 8.3 ऐड करूँगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 22 प्लस दिस, सो दैट विल बी अराउंड 30.5, 30 के अराउंड आ जाएगी। Here also I'll do 180 divided by this, and after doing this we'll take a ratio of this, इसका ratio लेंगे, that will be coming around equivalent to 11.5 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, a body starts from the rest at x is equal to 0, at t is equal to at x is equal to 0 से start कर रही है, t is equal to 0 it start moving in the positive x direction with a constant acceleration, ठीक है। जो पहली body है that is moving with a positive x direction with a constant acceleration, at the same instant another body at x is equal to 0 started moving in a positive direction with a constant speed, ठीक है, with a constant speed. Now it is saying कि the position of my first body is given by this x1t and the position of my second body is been given by this. We have to find out which graph has been showing the correct manner. तो मेरा जो x1 with respect to t आएगा, because it is moving with constant acceleration and it start moving with constant acceleration, a body is at the rest, ठीक है, it started from the rest, and second body जो मेरे को कह रहा है at the same instant the body passes through moving with the, so first body जो है मेरा that is starting from the rest, second body is already moving with a constant velocity, ठीक है। तो first body rest से start कर रही है, तो I can write down its equation x is equal to ut plus half at square, u मेरा 0 है, तो I can write down the position of my first body is 1/2 at square. Same way I can write it down, position of my second body is my
इज इक्वल टू वी इन टू टी, ठीक है. सो दैट इज़ माई पोजिशन ऑफ माई सेकेंड बॉडी बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी हैविंग द इनिशियल स्पीड v, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना. नाउ इट इज़ बीन सेड कि मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x1 माइनस x2 का, ठीक है. तो मैं करूँगा इसमें से x1 माइनस x2, तो 1/2 a t स्क्वायर माइनस वी टी, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पे t की यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इट इज़ नथिंग बट पैराबोला इक्वेशन बनेगी, ठीक है. और पैराबोला का भी मेरा जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, बिकॉज जो t का कंपोनेंट है, जो स्क्वायर वाला कंपोनेंट है ये वाला, ये मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा ओपनिंग ऊपर की साइड में ओपन होगा, ठीक है. सो एक तो ये पता लग गया. और उसके जो दो पॉइंट्स, जो मेरे दो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे. एक तो अगर मैं इसको देखूँ तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस वी टी, ठीक है. तो इसके अगर मैं रूट्स देखूँ तो टी ये हो जाएगा मेरा ए टी बाई 2 माइनस वी, ठीक है. तो मेरे दो रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे, एक तो टी इजिकल टू 0 और दूसरा कौन सा हो जाएगा टी इजिकल टू 2v बाई ए. सो ये दोनों टाइम पे एट टी इजिकल टू 0 एंड टी इजिकल टू दिस एट दिस टाइम, ये दोनों मेरे x1 माइनस x2 जो है 0 है. एक तो ये वाला तो 0 है ही मेरा, जो स्टार्टिंग पे मेरे को दे रखा है जब ये क्रॉस ओवर कर रहा है, तो इसका इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से जाएगा. और सेकेंड वाला मेरा इट इज़ मूविंग, जो सेकेंड वाला मूव करेगा मेरा इस तरीके से, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, पहले धीरे धीरे मेरा पहले डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, फिर एक पॉइंट पे दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है. दोनों बराबर आ जाएंगे और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है वो फिर ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे दोनों सेम डिस्टेंस पे और इस पॉइंट पे दोनों सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे. तो इन दोनों के बीच में, सो विल टेक दीज टू टाइम्स आर द टाइम्स व्हेन दे आर एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है. सो दीज टू टाइम्स दे आर x1 माइनस x2 इज 0, ठीक है. तो इन दीज टू पॉइंट विल फाइंड आउट के दो पॉइंट कौन कौन से हैं जिसपे x1 माइनस x2 0 है. सेकेंड हमें देखना है कि x1 माइनस x2 मेरा पहले डिक्रीज़ कर रहा है, पहले इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है. यहाँ से हम देखेंगे जो मेरा लेंथ है इट इज़ इंक्रीजिंग और फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है. ये मेरा x2 है, दिस इज माई x1, ठीक है. तो मेरा पहले नेगेटिव है x1 माइनस x2 मेरा नेगेटिव है बिकॉज x2 इज़ मोर देन x1 ना. तो x1 माइनस x2 मेरा पहले नेगेटिव है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और फिर मेरा पहले बढ़ रहा है x1 माइनस x2, ठीक है. x1 माइनस x2 नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर 0 हो रहा है और फिर मेरा पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है. सो दैट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इट फ्रॉम हेयर. तो अब हम ग्राफ्स को देखें तो इसके अंदर जो मेरा ग्राफ है, इसके अंदर क्या है मेरा x1 माइनस x2 जो है मेरा. सो यहाँ पे मेरा इनिशियली x1 माइनस x2 विल बी नेगेटिव, तो ये तो मेरा ग्राफ होगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे जो होगा मेरा एट टाइम t इज इक्वल टू बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए x1 की वैल्यू मेरी स्मॉल होगी बट वेलोसिटी मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो x2 मेरा बड़ा होगा ना, तो x1 माइनस x2 विल बी नेगेटिव. तो ये वाला ग्राफ तो मेरा होगा नहीं, ना ये वाला ग्राफ होगा, ना ये वाला ग्राफ होगा. सो इट विल बी लाइक दिस. और मेरे दो रूट्स हैं, मेरे दो रूट्स का मतलब दो टाइम पे मेरी x1 माइनस x2 0 हो रही है. तो यहाँ पे भी देखो तो मैं इस पे 0 हो रही है, इस पे 0 हो रही है, इस पे 0 हो रही है, तो ये वाला ग्राफ नहीं है. और इसमें भी जो हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन था कि हमारा, हमने देखा था ना इस वाले से कि इस तरीके से मेरा ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से मेरा फॉलो अप हो रहा है. ये मेरा पार्टिकल 2 है x2, ये मेरा पार्टिकल का x1 है. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का x2 माइनस x1 पहले बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर उसके बाद 0 हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें सो और ये नेगेटिव है, x1 माइनस x2 पहले तो नेगेटिव है और फिर ये x1 माइनस x2 नेगेटिव में बढ़ रहा है. तो हमारा नेगेटिव में जो बढ़ रहा है कौन सी चीज़, ये तो पॉजिटिव में बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, तो दिस विल नॉट बी देयर. सेम हेयर इस वाले केस में देखें तो ये भी मेरा पॉजिटिव में बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो दिस विल नॉट बी केयर. केवल यही वाला केस है जहाँ पे मेरा नेगेटिव में बढ़ रहा है और फिर नेगेटिव में कम हो रहा है. सो वी कैन टेक दिस एज ए आंसर, ठीक है. तो हम इससे भी देख सकते थे, इंट्यूशन से भी पता लग रहा है हमारे को. और दूसरा हम सिंपल अपना पैराबोलिक, हमारा पैराबोला बन रहा है, मैथमेटिकली भी वी कैन सी इट. इट इज़ मेकिंग ए पैराबोला. दो रूट्स हैं मेरे, ठीक है. इट इज़ मेकिंग 2 रूट्स और 2 रूट्स मेरे जो मेरे x1 माइनस x2 के 2 रूट्स जो आ रहे हैं दैट इज t इज इक्वल टू 0 और जो हमने दूसरा वाला रूट देखा था एंड इट इज़ ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन रहा है विच इज़ दिस आंसर ओनली. अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दिस इज द ओनली आंसर, ठीक है. सो दिस इज नॉट द आंसर. डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दिस शेप इज नॉट इज देयर. और ये वाले में एक ही रूट है तो वी कैन रिमूव दिस ऑल्सो, ठीक है. तो वी कैन सी इट इन बोथ द वे, इंट्यूटिवली एंड विद आवर पैराबोला इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इस इन द स्टिल वाटर, ठीक है. तो ये मेरी v है, ठीक है. एंड
इट क्रॉसेस अ रिवर विद अ विड्थ दिस अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है. दैट इज़ माई शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एंड दिस इज़ माई, कि जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा, इट इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है. तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है. तो ये कब होगा, जब मेरा जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन प्लस रिवर की वेलोसिटी ऐड हुई होगी, तब इसकी ये वाली वेलोसिटी बनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर इट मस्ट हैव बीन फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. इसके अंदर फिर मेरी ऐड अप हुई होगी मेरी जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है. एंड देन इट मेक वेलोसिटी ऑफ माई मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. सो यहाँ पे एंड इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है. ये वाली परपेंडिकुलर है, इट इज़ गोइंग अपोजिट, ठीक है. ये ए से बी तक जा रहा है इस केस में, ठीक है. अगर इसकी अगर इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग हेयर, इफ़ मेरा जो वी होता, अगर इफ़ द मैन विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटीज़ में यू ऐसे ऐड हो जाती है एंड द मैन विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. ये मेरी वी मैन की ग्राउंड के साथ हो जाती है, ठीक है. तो मैन मेरा कहीं पे यहाँ पे पहुँचता, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ड्रिफ्ट. बट हमारे को ड्रिफ्ट 0 दे रखा है, तो मैन की जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रही है, ये वेलोसिटी है, इट इज़ रीचिंग अप हेयर. सो मैन शुड हैव बीन फ्लोइंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन विद सम अल्फा, तभी इसके अंदर मेरी वेलोसिटी यू ऐड होगी एंड देन इट विल बी रीचिंग अप समवेयर हेयर, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर. मेरे को यू निकालना है, ठीक है. और मेरे को क्या दे रखा है, ये इट इज़ रीच हेयर, ये 1 किलोमीटर दे रखा है. रीच हेयर यहाँ पे दिखा रखा है 15 मिनट्स में पहुँच गया. तो एंड मेरे पास ये वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है. सो ये वेलोसिटी दे रखी है एंड द विड्थ ऑफ माई रिवर, तो मेरे से यहाँ पे विड्थ दे रखी है एंड आई हैव बीन गिवन द टाइम ऑल्सो. तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी एम, बिकॉज वी एम क्या होगा मेरा, बिकॉज वी एम ही होगा ना जो इसको क्रॉस करेगा यहाँ से यहाँ तक. तो वी एम क्या आ जाएगा मेरा, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय, इसको आर में चेंज कर लेंगे तो 15/60, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, वी एम आ जाएगा मेरा यहाँ से 4, ठीक है. वी एम आ गया मेरा यहाँ से 4, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 5 है, तो आप सिंपल अपना 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लगा दो, यू विल गेट द वैल्यू 3, ठीक है. आपका 3 आ जाएगा आंसर यहाँ से. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कि रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. रिवर फ्लो कर रही है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, रिवर फ्लो कर रही है विद ए स्पीड 5 मीटर पर मिनट एंड अ मैन ऑन द साउथ, ठीक है. ये आपका ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, इस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही है. ए मैन फ्रॉम द साउथ ऑफ द बैंक केपेबल ऑफ स्विमिंग, ये आपकी यू दे रखी है, ये आपकी वी दे रखी है. वॉन्ट्स टू स्विम द रिवर अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम. तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमेशा होता है कि आपकी जितनी भी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन दिस, ठीक है. दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन. सो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में जब पहुंचना है, ठीक है, व्हेन यू हैव टू रीच इन द शॉर्टेस्ट टाइम, यू हैव टू फ्लो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ठीक है. आपको इस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, देन यू विल रीच, बिकॉज आपको सारी की सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये कवर अप करना है ना यहाँ से यहाँ तक. तो ये क्या है आपका डी, ठीक है. अगर आप किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाओगे तो इसका कुछ कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी लेसर देन योर मैक्सिमम जो आप जा सकते हो. आप मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से फ्लो कर सकते हो, तो आपको मैक्सिमम पूरी की पूरी वेलोसिटी आप इसी डायरेक्शन में लगा दोगे, तभी आपके पास शॉर्टेस्ट टाइम आएगा ना. और कोई भी आप ले लोगे, आप सपोज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वेलोसिटी, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे इस डायरेक्शन में, तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा और कुछ कंपोनेंट इधर आएगा. तो ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा साइन थीटा आएगा ना, और साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, और इक्वल टू 1 कब होगा, जब मैं इस डायरेक्शन में फ्लो करूँगा, ठीक है. उस केस में ही साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा. सो हमेशा हमने को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, सो द पर्सन स्टिल वाटर में नीड्स टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन. और किसी भी डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे, इसमें, तो उसका जो होगा कुछ एक कंपोनेंट आएगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि हमेशा लेस देन योर मैक्सिमम स्पीड होगा, मैक्सिमम जो आपकी होगी, ठीक है. मैक्सिमम जो आपकी स्टिल वाटर में वेलोसिटी होगी, ठीक है. तो अभी जो मेरे को यहाँ पे है कि शॉर्टेस्ट टाइम में इट हैज़ टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. ड्यू नॉर्थ इट हैज़ टू फ्लो, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू रीच इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए. और आपको अपोजिट पहुंचना है, तो अपोजिट पहुंचने के लिए देन इट हैज़ टू फ्लो, अगर आपको यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, देन इट हैज़ टू फ्लो समवेयर इन दिस डायरेक्शन, तब इसमें यू की वेलोसिटी ऐड अप हो जाएगी, वी हैज़ टू फ्लो वी इन दिस, और तब मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में आएगी एंड इट विल रीच हेयर, ठीक है. अभी क्या होगा, अभी इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऐड अप होगी मेरी रिवर की एंड इट विल रीच समवेयर हेयर, यहाँ पे कहीं पे पहुँचेगा, ठीक है. अब इसी के बेसिस पे सेम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द स्विमर दे रखी है मेरे को, दिस इन द स्टिल वाटर, ठीक है. मेरे को यहाँ पे वी दे रखा है ये, एंड इफ द स्विमर मास्टर इज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है. इट इज़ नाउ फ्लोइंग नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है. दिस इज माई वी.
फ्लो ऑफ द रिवर, और रिवर की विड्थ दे रखी है 1, और मेरे को दे रखा है ही विल बी रीचिंग हेयर, ठीक है, समवेयर, बिकॉज हमने देखा ना ये यहाँ पे फ्लो करेगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ही विल बी रीचिंग समवेयर हेयर, यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये मेरे को दे रखा है 750, ठीक है, ये मेरे को 750 दे रखा है, ये मेरे को 1 दे रखा है। तो हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या आएगा आपका 750 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज़ योर tan थीटा, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल से आप ये भी लगा सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। और दोनों का थीटा सेम है तो tan थीटा आपका दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाय 1000 ये आ जाएगा आपका 3/4, दैट 3/4 इज नथिंग बट योर u/v, ठीक है। आपको v ऑलरेडी 4 दे रखा है तो 3 u आ जाएगा आपका 3, ठीक है, u आ जाएगा आपका 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सन इज हैविंग दिस हाइट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट of height 4 meter along the straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to each other, ठीक है। तो सपोज ये मेरा लैम्प पोस्ट है एंड दिस इज पर्सन की हाइट 1.6 दे रखी है मेरे को, एंड लैम्प पोस्ट की हाइट है मेरी 4, एंड द पर्सन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। द पर्सन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू माई प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। मेरे को यहाँ पे देखा है द स्पीड ऑफ द पर्सन इज दिस मच, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो यहाँ पे मेरे को ये रखा है कि इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन, इफ दिस पर्सन स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस स्पीड, ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज हाउ माई चेंजिंग, ठीक है। तो मेरा जिस तरीके से ये चेंज करेगा, सो दिस इफ आई से डी ये जो डिस्टेंस है, इफ आई टेक दिस डिस्टेंस इज दिस डिवाइडेड बाई डी टी इज नथिंग बट माई 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही तो मेरा दे रखा है ना, ठीक है। एक तो ये दे रखा है और दूसरा मेरे को निकालना है कि ये इसकी शेडो, ये लैम्प पोस्ट मेरा यहाँ पे है तो इसकी शेडो, इसके टिप की जो ऊपर की शेडो इधर बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है कि ये किस तरीके से वेरी करेगा dx/dt, ठीक है, ये मेरा किस तरीके से वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो dx/dt, ठीक है। मेरे को ये बताना है कि हाउ दिस dx/dt विल बी वेरिंग इफ दिस इज वेरिंग एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे को 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स इस लैम्प पोस्ट से इट इज मूविंग हेयर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस डी इज इंक्रीजिंग विद दैट दिस 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरे को ये बताना है कि जो यहाँ से मेरा लैम्प पोस्ट है इसकी शेडो, जो हेड की शेडो बन रही होगी समवेयर हेयर, ठीक है। तो अब ये पर्सन यहाँ से मूव करके सपोज यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी शेडो जो बन रही होगी ये बन रही होगी इसकी हेड की शेडो, तो ये वाली शेडो बन रही होगी। तो मेरे को ये बताना है कि और ये कितना मूव किया, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो आई कैन फाइंड ये जो इसका रेट है, ये चेंज ऑफ रेट है यहाँ से, ये जो चेंज ऑफ रेट हुआ है यहाँ से डी से, ये वाला रेट ऑफ चेंज जो हुआ है इसका डी से डी प्लस, इफ़ यू टेक इट इज़ डी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक हो गया सपोज डी प्लस एक्स हो गया, और ये जो यहाँ पे चेंज हुआ है, सो दैट दिस रेट इट इज़ नथिंग बट द रेट एट विच द पर्सन इज फ्लोइंग। और अब मेरे को ये वाला रेट निकालना है कि ये किस रेट से व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस पर्सन की टिप, जो हेड की जो टिप है, सो इफ दिस पर्सन मूव्स अप हेयर, जो इसकी जो टिप ऑफ द शेडो पड़ रही है यहाँ पे, हाउ दिस इज इंक्रीजिंग। तो मेरे को ये एक्स, ये जो चेंज हुआ है यहाँ से एक्स से, सपोज ये x2 हो गया, तो मेरे को x2 माइनस x1 डिवाइड बाई d2 निकालना है, तो इसका रेट निकालना है मेरे को, ठीक है। सो हम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, सिंपल, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। सिंपल सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है एंड विल डू अ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट। बस इसमें समझना है, बस क्वेश्चन को समझना था, बाकी उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बहुत ईजी है। तो हमारे को ये दे रखा है, इसका डी बाई डी टी दे रखा है, मेरे को ये निकालना है dx/dt, सिंपल, ठीक है। बस क्वेश्चन का बस थोड़ा लैंग्वेज को समझ के उसको विजुलाइज करना था बस इसमें, बाकी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा इसकी शेडो यहाँ पे बन रही है, तो विल टेक x डिवाइडेड बाय x प्लस डी, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो 1/6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस डी। इसको सॉल्व किया मैंने, x और d में मेरी इक्वेशन आ गई, और मेरे को ये दे रखा है dd, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है d का, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग हेयर ना, दिस पर्सन इज मूविंग हेयर, तो क्या चेंज हो रहा है मेरा d तो चेंज हो रहा है, सेम वे ये जो चेंज हो रहा होगा ये मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे मेरा d का जो चेंज दे रखा है 60 दे रखा है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड को। तो 2.4 dx/dt इज नथिंग बट मैं शेडो की किस तरीके से मेरी शेडो की वेलोसिटी हो रही है, ठीक है, इनटू इज इक्वल टू 1.6 इंटू ये d किस तरीके से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नथिंग बट 60, ठीक है। सो मेरे को ये 60 दे रखा है, 1.6, ये vs निकालना है, 2.4 है, तो यू जस्ट डू दिस एंड यू विल गेट द आंसर, दिस कम्स आउट टू बी 40, ठीक है। ये इट इज़ मूविंग विद 40, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
सो इसमें कह रहा है मेरा स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वांट्स टू क्रॉस द रिवर। तो ये वाला क्वेश्चन उस तरीके का है कि मेरे को एक लाइन में क्रॉस करना है, ठीक है, आई हैव टू गो इन दिस लाइन ओनली, ठीक है, आई हैव टू फॉलो अ पाथ, मेरे को यहीं से यहाँ पे फ्लो ही करना है कि आई हैव टू फॉलो क्रॉस ए टू बी ओनली, ठीक है, आई डोंट हैव टू चेंज। तो लाइन ए बी के क्रॉस फ्लो करना है मेरे को, एंड द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज, तो मेरे को v इज इक्वल टू यू दे रखा है यहाँ पे एक, मेरे को एंगल थीटा निकालना है विद द लाइन ए बी दैट द स्विमर शुड डू सो दैट इट विल रीच अपोजिट टू ए, ठीक है। तो सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर, तो मेरा दिस पर्सन नीड्स टू गो, अगर इसको ए बी लाइन में जाना पड़ेगा, इट हैज़ टू मेक सम थीटा फ्रॉम एयर, देन ओनली दिस यू विल बी एडेड, और इसकी जो मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी इस डायरेक्शन में आएगी ना वेलोसिटी वी एम की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब मेरा वी समवेयर हेयर कोई थीटा एंगल पे प्लस यू मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कोई यहाँ पे एंगल बना दूंगा तो इसके अंदर यू होगा, तो डेफिनेटली इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नॉट द ए बी। तो मेरे को जब ए बी पे मूव करना है, सो दैट मीन्स इट मस्ट बी मेकिंग सम एंगल थीटा हेयर, थीटा पे मूव कर रहा होगा मेरा स्विमर, एंड प्लस इसमें जो वेलोसिटी ऑफ माई रिवर ऐड होगी, और देन जो रिजल्टेंट आएगा इज इन दिस डायरेक्शन विच इज़ माई वी एम, ठीक है। सो इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो आई विल टेक दिस माई वी यू, ठीक है। अब जब भी हमारे को ये होती है ना कि इस पर्टिकुलर लाइन में फ्लो कर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन में इसको फ्लो कराना है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे गया, और सेम में अगर इसको वापस भी आना होता बी टू ए में, तो इसको किस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है, इसको इस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता, इसमें यू ऐड होता तभी ये इस डायरेक्शन में आता, ठीक है। अभी इसने यहाँ पे फ्लो किया है, सेम वे वापस आते टाइम इट हैज़ टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इसमें यू मेरा ऐड होता, ये मेरा वी था, ये यू ऐड होता, तब मेरा ये ऐसे होता, एंड इसमें यू ऐड हो रहा होता, और ये मेरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता, ठीक है, तभी ये यहाँ से यहाँ पे वापस आता। तो जब भी मेरा लाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी दैट शुड बी अलॉन्ग दिस लाइन ओनली, ठीक है, इसी लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। सो इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग जो भी मेरी इन दोनों की वजह से वेलोसिटी होगी दैट शुड बी इक्वल और जीरो। जो अगर मैं नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन देखूंगा इन परपेंडिकुलर टू दिस ए बी लाइन, अगर ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कुछ वेलोसिटी होती तो इट वुड हैव बीन गॉन सम अदर प्लेस। तो अब सारी की सारी वेलोसिटी मेरी इसी डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। सो नाउ दिस वेलोसिटी और इन दोनों वेलोसिटी का जो भी रिजल्टेंट मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा होगा, वी कैन इक्वेट देम बिकॉज दैट इज मेकिंग इट जीरो, और जो सारी की सारी वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन ओनली, सारी की सारी वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में आ जाएगी, जो यू और वी की आएगी, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट बन के वी एम बन रहा है ना, और जो वी एम बन रहा है वो सारा का सारा क्या आ रहा है, इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कि अगर मैं देखूँ तो इस डायरेक्शन में कुछ आएगी, तो दैट इज वी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगी। सेम वे अगर मैं यू की वेलोसिटी देखूँ तो यू की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और इस डायरेक्शन में आएगी, तो मेरी ये वाली वेलोसिटी है दोनों कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, और मेरी ये वाली वेलोसिटी दोनों ऐड अप होके ये इस डायरेक्शन में मूव करा रही है। तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कॉस थीटा प्लस ये मेरा हो जाएगा, सो दिस विल बी 30 डिग्री, तो यू कॉस 30 डिग्री प्लस वी कॉस थीटा, इट इज़ माई रिजल्टेंट वेलोसिटी, और जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज़ माई वी साइन थीटा, और ये हो जाएगी मेरी यू, दिस इज़ माई 30 डिग्री, यू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन 30 बिकॉज दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो और हमारे को वी इज इक्वल टू यू दे रखा है, तो मेरा साइन थीटा आ गया साइन 30 डिग्री, थीटा आ गया इस तरीके से मेरा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, ये मेरे को निकालना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, स्विमर कैन swim with a velocity 12 किलोमीटर पर आवर, the water is flowing and has a river velocity इतनी है, the direction with respect to the, मेरे को यहाँ पे निकालना है the direction with respect to the direction of the flow of river he should be swim so that he will directly reach opposite to the point. So obviously if my river is flowing, रिवर की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, सो सपोज वी एज्यूम द रिवर इज़ फ्लोइंग इज इन दिस डायरेक्शन, सो ही विल फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। रिवर बिकॉज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी रिवर की एड अप होकर तभी इस डायरेक्शन में आएगी ना, मेरे को इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए। ऑब्वियसली इट हैज़ टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस यू विल बी एडिंग इट टू इट, तो तभी मेरी यहाँ पे वर्टिकल में आएगी। तो विल टेक सपोज दिस इज़ माई थीटा, ठीक है, ये थीटा हो गया, सो माई टेन थीटा विल बी यू बाई वी, ठीक है, और यू कितना मेरा 6/12 वी, तो यहाँ पे हो गया मेरा 10, ये मेरा सॉरी विल टेक इट साइन थीटा बिकॉज दिस इज़ माई वी मेरा ये है और ये मेरा यू है, तो यहाँ पे ये जो थीटा आएगा साइन थीटा विल बी यू बाई वी, ठीक है, और यू क्या है मेरा 6 और वी क्या है मेरा 12, तो साइन थीटा आ गया मेरा 1/2, थीटा आ गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है, तो मेरा सॉरी 30 डिग्री ये 30 डिग्री आया, मेरे को रिवर के फ्लो के साथ बतानी है, दिस इज़ माई रिवर फ्लो, मेरे को इसके साथ बतानी है, सो इट विल बी 30 + 90 120 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना किसके साथ आपसे पूछी गई है, तो अब रिवर के फ्लो के साथ अपोजिट टू द रिवर फ्लो साथ, तो किस डायरेक्शन में पूछी गई है, तो जस्ट रिमेंबर दैट ना, इसमें कुछ जेई घुमा सकता है आपको।
अब ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो इसमें भी यही कह रखा है 10 से मूव कर रहा है 120 से, तो यहाँ पे इसमें मेरे को एंगल दे रखा है 120 से मूव कर रहा है एंड इट रीचेस डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है, ये डायरेक्टली अपोजिट पहुँच रहा है। तो मेरे को यहाँ पे स्पीड ऑफ माई फ्लो बतानी है, यू की स्पीड बतानी है। तो आप साइन थीटा सिंपल अपना साइन थीटा लगा दो, तो आपको थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, साइन थीटा लगा दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी, ठीक है, एक्जैक्टली सेम ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है ये भी पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, सो ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स एक्सिस विद इट कोऑर्डिनेट, जो एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इट इज़ दिस वन। और अनदर पार्टिकल विच इज मूविंग इन वाई एक्सिस, जो उसका चेंज इन कोऑर्डिनेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 - 8t क्यूब। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पे मेरे को क्या बता रखा है, वेलोसिटी ऑफ माई सेकेंड पार्टिकल मीन्स वेलोसिटी ऑफ माई वाई विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एक्स निकालनी है मेरे को। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट, इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इसका रिजल्टेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है। सो ये मेरे को x की पोजीशन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो विल गेट द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सेम वे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है हमने, विल फाइंड आउट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे विल टू द फर्स्ट vx निकाला हमने, टीम t इज इक्वल टू 1 पे किया, हमारी वैल्यू 2 आ गई, vy कह रहा हमारी वैल्यू -24 आ गई। अब मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, vy इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। सो दिस विल बी नथिंग बट 2 और दिस विल बी x2i और ये हो जाएगा -24j, ठीक है, इस तरीके से है मेरा v। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा जो कि मुझे निकालना है और मेरे यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो यू डू दिस एंड यू विल गेट 580 और आपको रूट v निकालना और v बताना था, दैट इज कम्स आउट टू बी 580, राइट। अब रिलेटिव वेलोसिटी का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देन विल मूव ऑन टू आवर मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है मेरा। सो यहाँ पे कह रहा है रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ माय रॉकेट, इट इज़ मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विच इज़, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में मतलब जी नहीं है इसमें, देयर इज़ नो जी, इट इज़ सिंपली मूविंग हेयर विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along the positive x direction. The length of the chamber inside the rocket, ये मेरे को लेंथ दे रखी है inside the rocket, that is 4 मीटर। A ball is thrown from the left of the chamber in positive x direction, यहाँ से बॉल फेंकी जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से, सेम मैंने यहाँ से बॉल फेंकी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से। अब मेरे को ये बताना है द टाइम इन विच व्हेन द 2 बॉल हिट ईच अदर, ठीक है। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इस पे एक्सेलेरेशन क्या है, इस पे एक्सेलेरेशन भी इज इन दिस डायरेक्शन, इस पे भी एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो इफ़ यू ऑब्जर्व द मोशन सिटिंग ऑन टू दिस, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के लगाते हैं, ठीक है, ऑन द 1, ठीक है, ए भी मेरा इसके अंदर तो मूव कर ही रहा है, तो मैं ए के ऊपर बैठ के वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और तो मतलब ए आप मान लो अपना आपका जो ऑब्जर्वर है दैट इज़ ऑन द ए, ठीक है, ए पे है, तो ए के जो मेरी एक्सेलेरेशन हो गई इसकी कितनी है इस डायरेक्शन, और इसकी भी एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन है, दोनों की एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन है मेरी, ए की भी और बी की भी, दैट इज़ 2, ठीक है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे हैं। तो इफ़ वी टेक विद रिस्पेक्ट टू दिस विल बी, अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू दिस करनी है तो इधर मैं माइनस करूँगा, सेम वे इस पे भी इस डायरेक्शन में इसे ऊपर इम्पोज करूँगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0 और ये वाली भी मेरी 0 हो जाएगी, तो दोनों की एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0। अब स्पीड में देखते हैं, ये मेरा 0.3 इधर कर रहा है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मैंने इधर कर दिया 0.3 और इस पर मेरा 0.3 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 0। सो नाउ दिस पार्टिकल ए इज एट रेस्ट 0, ठीक है, और ये इट इज़ मूविंग हेयर विद 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, बट 0 एक्सेलेरेशन इज 0 हेयर, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्यों 0 हो गई, बिकॉज दोनों की सेम थी और विद रिस्पेक्ट टू मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल कर रहा हूँ मैं ए, सो दैट्स वाई रिलेटिव एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0। अब मेरी बस रिलेटिव स्पीड आ गई, तो नाउ बी इज विद रिस्पेक्ट टू ए को मैंने रेस्ट पे मान लिया, नाउ बी इज मूविंग हेयर विद 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे पास स्पीड आ गई, मेरे पास डिस्टेंस है, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.5, ये ऊपर 10 हो गया, ये 2 आ गया, तो टाइम आ गया मेरे पास 8 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड में इट इज़ गोइंग टू रीच हेयर, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव इट फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम देखते हैं मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये कह रहा है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है आई और जे में 5t स्क्वायर, तो हाउ इट इज़ वेरिंग विद t, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज हाउ इट इज़ वेरिंग। मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी निकालनी है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने तो 10 ti माइनस 5, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी आ गई। दिस इज योर वेलोसिटी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एट 2 सेकेंड, यू पुट द वैल्यू टी है 2, तो यहाँ पे आ गया 20i माइनस 5j। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स और वाई एक्सिस के साथ। तो ये एक्स एक्सिस के साथ, तो सपोज दिस इज़ माई, ये वेक्टर को बनाते हैं हम, तो ये वेक्टर हमने बनाया, सो दिस इज़ माई 20i, तो 20i समवेयर हेयर होगा, तो 20i माइनस 5j विल बी दिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, सो इट इज़ मेकिंग, दिस इज़ माई 20, दिस इज माई 5, ठीक है। अगर मैं 10 थीटा, अगर ये वाला थीटा लूँगा, सो इट इज़ मेकिंग 5/20, सो दैट इज़ माई 1/4, ठीक है, 10। बट मेरे को सारे आंसर 10 इनवर्स 4 में दे रखे हैं, तो मेरे को एंगल ये वाला दे रखा है, तो दिस इज़ माई 20 एंड दिस माई 5, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल दे रखा है, तो 10 थीटा जो है मेरा, दैट इज़ नथिंग बट 20/5, ठीक है, 20/5। तो यहाँ पे आ रहा है 4, तो यहाँ पे थीटा आ रखा है 10 इनवर्स 4 एंड विच इज़ अलॉन्ग विद दिस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस में ये वाला 10 इनवर्स 4 मेरा अलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस, और इसका मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड विल बी 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज 400 प्लस 25 √425, वो आपका आ जाएगा दिस ईयर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया आपका 5√17, और डायरेक्शन आ गई, यहाँ पे डायरेक्शन याद रखना कि डायरेक्शन यहाँ पे 10 इनवर्स √4 दे रखी है, 10 इनवर्स 4 दे रखी है हमारे को सारे में। तो 10 इनवर्स 4 हमारा जो नॉर्मल टेंडेंसी रहती है टू गेट द डायरेक्शन लाइक दिस, तो ये वाली डायरेक्शन होती है, हम लोग ज़्यादातर लिख देते हैं 5/20, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसको, इट इज़ द एंगल इट इज़ मेकिंग विद एक्स एक्सिस या प्लस एक्स एक्सिस विल बी दिस। बट चेक कि आपको यहाँ पर 10 इनवर्स का जो एंगल दे रखा है वो किसके साथ दे रखा है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है 10 इनवर्स 4 दे रखा है सब में, तो 4 इट इज़ मेकिंग इन विद दिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, 4 इट इज़ मेकिंग विद नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट, बिकॉज मेरा यहाँ पे -5 यहाँ पे है -5, और दिस इज़ माई +20, ठीक है, दिस इज माई +20, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एक्स वाई आर गिवन बाय एक्स का कोऑर्डिनेट ये है मेरा, वाई का कोऑर्डिनेट ये है मेरा, ठीक है। मेरे को मोशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड विद अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है या नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें वी कैन गेट इट फ्रॉम कि अगर हम इसकी एक्सेलेरेशन निकाल के देखते हैं, तो इसको एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहली बार इसको किया तो यहाँ पे मेरा 4 आ गया, दूसरी बार करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, तो एक 0 आ गया। इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज़ 3, ये 16t आ जाएगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ay आ गया 16। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो आ रही है मेरी, दैट इज 16 × j, और ये मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आ रही है, दैट इज़ नॉट j वेरिंग विद टाइम, ठीक है। तो मेरी एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म आ रही है, तो वी कैन राइट इट डाउन, दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हैविंग अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। सो दिस माई आंसर, ठीक है, बिकॉज दिस इज आर सेम कॉन्सेप्ट जो कि हमारा, जैसे कि हमारा वो होता है ना फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी वाला, कि उसके अंदर भी वाई हमारी एक्सेलेरेशन होती है, एक्स में हमारी 0 एक्सेलेरेशन होती है, सो इट इज़ फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है। सो जैसे पैराबोला होता है मेरा, पैराबोला इज़ मूविंग अंडर द ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी में मेरी वाई डायरेक्शन में मेरा जी लगता है, तो यहाँ पे मेरा एक वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन है, एक्स में 0 है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पे क्या रहा है मेरा, सो अ पोजिशन ऑफ एन एंट मूविंग इन ए वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन में एंट मूव कर रहा है, उसकी मेरे को पोजीशन दे रखी है, एस दे रखा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, ये डायरेक्ट आपको पोजीशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम, और आपको पूछा गया एक्सेलेरेशन पूछी गई है एट सर्टेन टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं हमारे जेई में ना लास्ट ईयर्स में, तो ये ईजी होते हैं वाले क्वेश्चन। तो आपको सिंपल इसमें डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज वेलोसिटी निकालनी है। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 4t, ये 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, तो 4t आ गया, आपको t की वैल्यू बस 1 डालनी है, सो यू विल गेट 4t, j डायरेक्शन आ गई, आपको j दे रखी है ना यहाँ पे। सेकेंड क्या कह रहा है मेरे, एनसीसी परेड इज गोइंग ऑन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड दिस, एंड अ मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री एट ए हाइट दिस, and at a particular instant the monkey drops the mango, the cadet will receive the mango whose distance is, we have to find out कि suppose this monkey is sitting on the tree, ठीक है, ये ट्री पे बैठा हुआ है, एंड यहाँ से ही और ये कैडेट मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद अ 9
9 किलोमीटर पर सेकंड को मैंने लिख दिया 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है जो मेरा कैडेट है इन दिस डायरेक्शन। मंकी ने यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप करके जितना ये यहाँ पे पहुँचा उतनी देर में मेरा कैडेट भी यहाँ पे पहुँच गया। तो मेरे को दोनों का टाइम पीरियड पता है कितना है, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज इट इज़ हैविंग द हाइट 19.6, ठीक है। इट इज़ जस्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम हेयर, तो यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा, टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 19.6 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये 9.8 हो गया, तो ये आपका 2 आ गया, तो इसका रूट करेंगे आपका आ जाएगा टाइम आ गया 2, ठीक है। आपका टाइम आ गया यहाँ से 2, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 गिरने में जो टाइम लगा उतना ही कैडेट मेरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में मूव कर गया। तो कैडेट से कितना दूर डिस्टेंस है ये इसका हमसे पूछा है कि ये ट्री जो है कितना दूर है कैडेट से। 2.5 इंटू 2 करेंगे, तो दैट इज़ योर आंसर 5। तो ये जो ट्री है 5 मीटर दूर है कैडेट से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। At time t is equal to 0, a particle starts traveling from height this, ठीक है। At time t is equal to 0, a particle start traveling from height this 7.2, this is in z direction, ठीक है। In the plane keeping z constant, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, और जो प्लेन का जो ये इस तरीके से है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और z, और जो प्लेन बन रहा है वो इस ऐसे बन रहा है x डैश y डैश, तो इस प्लेन में मूव करेगा। और ये जो मेरा z है दिस इज़ माई 7.2 दे रखा है, ठीक है। नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इन द इट्स पोजीशन अलोंग x एंड y डायरेक्शन आर डिफाइंड एज दिस वन, ठीक है। ये मेरे को x एंड y की पोजीशन दे रखी है, x इज़ गिवन 3t और y इज़ गिवन 5t क्यूब। मेरे को एक्सलेशन निकालनी है टाइम t इजिकल टू 1 सेकेंड। इसको पहली बार 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया इसको 3 आ गया, दूसरी बार करोगे 0 हो जाएगा। इसको किया इसका 15t आ गया, और फिर दूसरी बार करोगे इसका आ जाएगा 15t स्क्वायर, दूसरी बार करोगे 30t आ जाएगा। अब टाइम की वैल्यू 1 डाल दो तो 30j, ठीक है। सो 30j इज़ योर आंसर, 30j इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को। मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब विद दिस, ये मेरे को दे रखा है यहाँ पे एक्स दे रखा है, हाउ इट इज़ वेरिंग 4 sin π/2 माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो ये sin π/2 माइनस दिस द को फैक्टर इट, सो π/2 माइनस दिस में क्या आता है ना, साइन का को फैक्टर आ जाता है cos, और 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसके अंदर मेरा cos इज़ पॉजिटिव देयर, सो आई कैन राइट इट डाउन cos ओमेगा टी, ठीक है। आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस 4 cos ओमेगा टी। तो नाउ हियर इज 4 sin ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर एंड ऐड देम, ठीक है। इसको स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर कर दो दैट इज ऑल्सो 16 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज इक्वेशन इज माई सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी, ठीक है। बटरफ्लाई की वेलोसिटी दे रखी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस इज माई ईस्ट, तो ईस्ट के नॉर्थ में, तो दिस इज माई नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये दे रखा 4√2, इसके कंपोनेंट ले लो आप इस डायरेक्शन में √2 दे रखा है ना, तो इट्स बेटर। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 45 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। और आपको दे रखा है द विंड इज स्लोली ब्लोइंग इन नॉर्थ टू साउथ, विंड की डायरेक्शन आपको ये दे रखी है नॉर्थ टू साउथ। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड, तो आप नेट जो विल फाइंड आउट द नेट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई निकालनी है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मीन्स तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड करेंगे हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड इज माई 4i + 4j, ये मेरी डायरेक्शन थी, और वेलोसिटी ऑफ माई बटरफ्लाई विल बी -1j, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3j हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी जो वी आ गया 4 + 3j, और जो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ 5, ठीक है। 5 आ गया आपका, और आपको 3 सेकंड में बताना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 3 × 5 विल बी 15, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, मैं मॉस्किटो इज़ मूविंग विद वेलोसिटी दे रखी है मेरे को मॉस्किटो की 0.5t स्क्वायर i j और k में मेरे को दे रखी है, एंड इज़ एक्सलेटिंग इन द यूनिफॉर्म कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि जो इसकी एक्सेलेरेशन आएगी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो ये तो 0 आ जाएगा, इन दोनों में मेरी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 10t + 3 आ जाएगा, तो दैट इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे टाइम भी पॉजिटिव होगा, तो 10t, तो वेलोसिटी विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। तो एक्सेलेरेशन नहीं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विल गेट द एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी आपकी 1 इंटू, इसको हो जाएगी 1 इंटू टी + 3, ठीक है। अब टी की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, जो टी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 ही होगी, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो एक्सेलेरेशन मेरी पॉजिटिव है, तो दैट इज़ मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही कोई भी, ठीक है। सो मेरे को डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो बतानी है, तो जो मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी दैट विल बी माई डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो, बिकॉज यहाँ पे या तो होता ना, अगर मेरी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है तो फिर आई कैन से जो मेरी वेलोसिटी है that is having a different direction, तो यहाँ पे the acceleration is along the direction, so we can say कि direction of my mosquito so direction is uniform, acceleration is also uniform, that is not changing, so we can say direction of my mosquito will be my direction of my velocity, ठीक है। so अब हमें direction of my velocity निकालनी है after 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे we'll put the value of t as 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 डालो तो ये आ जाएगा 2i प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 6j + 9k, ठीक है। इसका आपने रूट लिया, आपके पास आ गया 1√121, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब विल ड्रॉ इट इन आर 3D, हमें निकालना है x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो विल ड्रॉ इट इन आर 3D, सो दिस माई x y एंड z, और आपका जो ये दे रखा है अलॉन्ग x दे रखी है आपकी दैट इज़ 2, सो इफ़ दिस इज़ योर वेलोसिटी वेक्टर तो उसका v cos अल्फ़ा करेंगे दैट इज़ 2v, सो v cos अल्फ़ा दैट इज़ योर 2 दे रखा है, तो cos अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज़ 2 बाई v कितना दे रखा है आपको 11, ठीक है। 2/11 इज़ योर cos अल्फ़ा, ठीक है। तो दैट इज़ अलॉन्ग विद योर x डायरेक्शन, तो x के साथ आपको tan के साथ रिलेशनशिप दे रखी है सारी, तो ये कितना होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ से आप निकाल लो, आपको tan निकालना ना, तो tan विल बी परपेंडिकुलर ओवर, तो tan विल बी परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर, so this is base over hypotenuse, so tan will be perpendicular over base, तो यहाँ पे आपका perpendicular आ जाएगा that is your 11 square means 121 minus 4, ये आएगा ना आपका, ये hypotenuse है base है, तो perpendicular निकालने के लिए 121 minus 4 divided by 11, तो ये आ जाएगा आपका √117/11, ये आपका आ गया 10 with respect to x। यहाँ पे x के साथ हमारा दोनों ही अलग दे रखे हैं, बट हमारा आंसर ही आ रहा है √110 117/11। अब y एक्सिस के साथ निकालते हैं, तो y एक्सिस के साथ क्या होगा मेरा 6 जो होगा मेरा v cos बीटा, v cos बीटा, सो y एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल बना रहा होगा दिस इज़ माई बीटा, दिस इज़ माई अल्फ़ा, तो v cos बीटा है मेरा, तो cos बीटा कितना आ गया आपका 6/v दैट इज़ 6/11। अब tan बीटा कितना हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे अगेन यू विल डू 121 माइनस 36 का रूट डिवाइड बाय 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपका दिस इज़ नथिंग बट योर 85 डिवाइडेड √85 डिवाइडेड बाय 11, सो यहाँ पे tan बीटा जो आपका आ गया एंगल विद योर पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिस आंसर इज़ नॉट मैचिंग, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर्स x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, दिस इज़ योर आंसर फॉर द डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे को दे रखा है पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है दैट इज़ ओनली इन j डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में है, ठीक है। या तो आप उसको वेक्टरली पूरा लेके सॉल्व कर लो, या आप x और y सेपरेट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, दोनों i और j में लेके सिंपल एक इक्वेशन लगा दो और फिर उसमें i और j कंपोनेंट को आप रिलेट कर लो, या फिर आप दोनों को सेपरेटली स्टडी कर लो, x एक्सिस को अलग से स्टडी कर लो, y एक्सिस के अलग स्टडी कर लो, बिकॉज दे बोथ आर द इंडिपेंडेंट मोशन। सो नाउ अब हम देखते हैं अ पार्टिकल मूव्स इन अ XY प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दे रखी है आपको x और y में, ठीक है। एट टाइम t = 0, एट टाइम t p मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 20m, तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है, मेरे को यहाँ पर टाइम निकालना है। आई बिन आस्क्ड के ये टाइम
निकालना है एक तो, और दूसरा निकालना है मेरे को ये वाई नॉट, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड पे ये मेरे कोऑर्डिनेट थे, तो मेरे को आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द किस टाइम पीरियड पे और ये जो वाई नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है मेरे को जो एक्स ट्रैवल किया है दैट इज़ 20, तो आई कैन राइट इट डाउन। माई एक्स में इक्वेशन डाल सकता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है मेरा, यू एक्स इज माई जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन, तो यू एक्स टी कम्स आउट टू बी जीरो। 1/2 ए एक्स कितना है आपका यहाँ पे 10, ठीक है, तो 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आपका टी आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है, टी आ गया आपका 2 सेकेंड। आपको वाई निकालना है, वाई आप ये डाल दो, वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी, 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई आपको 5 दे रखा है इंटू 2 प्लस 1/2, और ए वाई कितना दे रखा है 4, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर, वाई कम्स आउट टू बी 18, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट द पोजिशन ऑफ द वेक्टर इट इज़ बिन गिवन cos omega t I plus sin omega t j, where omega is constant and t is the time, then which of the following statement is true, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी पूछी गई है और एक्सेलरेशन। सो विल डू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो कॉस को डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, प्लस इसको किया ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी जे, ठीक है। तो यहाँ से आप ओमेगा बाहर निकाल दो, सो दिस इज योर वेलोसिटी आ गई। फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को, तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा ओमेगा, इसको जब करेंगे तो साइन का आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस इसको करेंगे तो इसका माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया 6 में। अब ये जो आपका है दिस इज़ नथिंग बट योर आर ओनली, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट योर आर। तो आपका जो एक्सेलरेशन आ गया दैट इज़ नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो हो गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आ रही है, दैट इज़ अपोजिट टू योर आर डायरेक्शन। तो यहाँ पे वी एंड ए आर बोथ पैरेलल टू आर, सो इट इज़ नॉट देयर बिकॉज माई एक्सेलरेशन is parallel to r but my velocity is not parallel to r. Second मेरे को दे रखा है v is perpendicular to r and a and is directly toward the origin. No, v is not directly toward the origin, acceleration is toward the origin, ठीक है। acceleration because ये मेरा सपोज कोई पॉइंट होता है, ये मेरा r होता है, if this is my r, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है o, a पॉइंट है मेरा, दिस इज माई o, तो इसका पोजिशन वेक्टर ये हो गया r, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन दे रखी है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, माइनस आर दे रखी है तो दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो मेरी एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर है, नॉट वेलोसिटी। वी एंड ए आर बोथ परपेंडिकुलर टू आर, तो यहाँ पे वी एंड ए आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। तो वी बिकॉज यहाँ पे क्या है मेरा एक्सेलरेशन ये है मेरी, आर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर एंड ए इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें, if we see के acceleration and my velocity, if we do the dot product of this will comes out to be 0 if we do the dot product, because यहाँ पे करेंगे हम ओमेगा, ये होएगा मेरा ओमेगा क्यूब आ गया, ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब बाहर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे ओमेगा इज कांस्टेंट, सो ओमेगा बाहर आ जाएगा। या अंदर क्या आएगा मेरा, दिस माइनस ऑल्सो विल टेक इट आउट, अंदर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 0, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू माई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर इज अलॉन्ग द इज पैरेलल टू माई आर, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा ये वाला ऑप्शन इज नॉट राइट बिकॉज वी एंड ए बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, इट इज़ नॉट देयर बिकॉज माई एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू आर, ठीक है। पैरेलल मीन्स के इट इज़ अपोज टुवर्ड्स द सेंटर बट दिस इज माई आर, सो दिस माई एक्सेलरेशन। और लास्ट क्या कह रहा है मेरा, वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर एंड ए इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, वी इज़ परपेंडिकुलर टू आर and A is directly toward the origin, that is right, A is directly toward the origin and V is perpendicular to R, that is also right because A is हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे A, so हमने यहाँ पे देखा A डॉट V इज इक्वल टू 0, तो हमारा आ गया A is perpendicular to V, ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा है, A is along my it is equal to माइनस R की डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज माई पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला है V is perpendicular to R also, तो दिस वन इज राइट, V is perpendicular to R, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट है बस मेरा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन भी इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक दिस, बस इसमें दे हैव चेंज द, यहाँ पे इसमें बस इनिशियल वेलोसिटी एक्स में दे रखी है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा था और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दे रखी है। तो सेम वे यू हैव टू सॉल्व इट, आप वाई कोऑर्डिनेट में पहले सॉल्व करो, ठीक है, उससे टी निकालो एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ द टी इन योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड गेट द आंसर, ठीक है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है।
सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. हमने इतना देख लिया यहाँ तक. सो नेक्स्ट लेक्चर में विल सी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ना. नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, राइट? ठीक है फिर. ऑल राइट, थैंक यू.